हाफिज़ साहब, मुझे एक चीज़ आप और बताएंगे कि आपने कभी देखा हो कि यार जिस तरीके मैं हूँ ये हमारा कैमरामैन है, ये अक्सर रोज़ा नहीं रखता। अच्छा, तो ये भी अगर आके यहाँ पर बैठ जाए तो क्या आप कभी इसको कहेंगे पुत्र तू तो रोज़ा ही नहीं रखा, तू क्यों आया? देखें, ये हैं ज़ियाफ़ुर रहमान। हाजी साहब हमारे कहते हैं कि ज़ियाफ़ुर रहमान है, ये अल्लाह के मेहमान है। हाय हाय तो हाय। जो अल्लाह का मेहमान आ गया, बैठ गया, तो उसे हम उठा नहीं सकते। क्या अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मुल्तान गोल बाग में मौजूद हैं और यहाँ पर एक सच्चा ऐसा गुमनाम दस्तरखान के हर आमो ख़ास जिसका बना मेहमान, एक ऐसा दस्तरखान के जहाँ पे जिनका कोई नाम नहीं, कुछ नहीं बताना चाहते अपने बारे में। जैसे कहते हैं ना, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, तो ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो कि यहाँ पर हर आमो ख़ास के लिए जो है दस्तरखान सजाया हुआ है। यकम रमज़ानुल मुबारक से 30 रमज़ानुल मुबारक तक ये दस्तरखान जो है जारी व सारी रहेगा और आप भी यहाँ पर आएँ और इससे मुस्तफ़ीद हों। हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ये चीज़ है हमें नहीं मालूम, हम इनसे बात करते हैं कि ये आइडिया किसका था, किसकी सोच थी, क्या जहन में आया और कैसे इन्होंने इसको लेके चला और कब से लेकर चल रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र। क्या नाम है आपका? अंबर शाफ़ी। अंबर शाफ़ी। अंबर शाफ़ी साहब, मुझे आप ये बताएंगे कि हम लोग यहाँ पर आए, माशाल्लाह एक ये बहुत खूबसूरत जो है इन्वायरमेंट आपने बनाया हुआ है और मैंने आपके दोस्तों से बहुत पूछने की कोशिश की कि आया ये कौन इसको लेकर चल रहा है या कौन, तो हर बंदा जो है वो कहते हैं ना कि नेकी एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी उसका पता ना चले, कोई भी बताना नहीं चाहता। हर बंदा कहता है नहीं वो लीड कर रहा होगा, वो लीड कर रहा होगा, वो लीड कर रहा होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि इसको लीड कौन कर रहा है बेसिकली? बेसिकली हम ये बताते नहीं हैं कि कौन लीड कर रहा है, पर आज आपने पकड़ लिया है। मैं अपना नाम भी जाहिर नहीं करना चाहता था, पर आपने पकड़ लिया तो बता देता हूँ मैं कि हाजी ज़हूर अब्बू आई हैं, वो हमें लीड करते हैं। फिर कुछ दोस्तों का ग्रुप है, वो साथ मिलके अल्लाह की रज़ा के लिए सारा काम करते हैं और ये पिछले 20 साल से हो रहा है। अच्छा, अरसा 20 साल से यहीं पर हो रहा है या मुख्तलिफ शहरों में? इसी जगह 20 साल पे, इसी जगह पर हो रहा है। बिल्कुल इसी जगह पे हो रहा है और हर साल कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। महंगाई की वजह से कुछ चीज़ें रह जाती हैं, पर हमारी कोशिश होती है कि इस दफ़ा क्या कहते हैं, यहाँ पर आप ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कितने लोगों के इफ्तार हो रहा है? हमेशा से हमारा 250 से 300 लोगों का इफ्तार होता है। 250 से 300 लोग। तो यहाँ पर हर आमो ख़ास कोई भी आ सकता है या कुछ लिमिटेड लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं? नहीं, बिल्कुल हर आम से आम शख्स आ सकता है, हर इंसान आ सकता है, जो भी है जिसने खाना खाना वो यहाँ आ सकता है और कुर्सी पे जो आके बैठ गया वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। जितनी कुर्सी हैं हम उतने लोग कोशिश करते हैं कि उतना ही इंतज़ाम हो, तो जो आके बैठ गया वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उसकी हम खिदमत करते हैं। सही सही। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है कि आज के दौर में एक शख्स का खाना देना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप लोग जो 250 से 300 लोगों का कर रहे हैं और वो भी डेली बेसिस पे, तो इसके लिए आप कोई डोनेशन करते हैं या किस तरीके आप इसको लेकर फंडिंग कैसे हो रही है? ये फंडिंग तो नहीं हो रही, बस ये कि दोस्तों का ग्रुप है जो अंदरूनी खाना वो इकट्ठे करके खामोशी से एक जगह पे जमा कर लेते हैं और उसके बाद वो इस काम पे लग जाते हैं। अच्छा, मतलब कि अंडर दी टेबल जो वर्क चल रहा है वो भी नेक नियति के साथ? बिल्कुल नेक नहीं। क्या बात है। अच्छा, तो कभी फंड रेजिंग में कोई प्रॉब्लम्स आई कि रमज़ान आ रहा हो और अभी तक आपको आपके दोस्तों की तरफ से, क्योंकि महंगाई जिस तरह आपने अभी बात की, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, तो उसके लिए से कभी कोई परेशानी हुई या जिसके नाम पे आप कर रहे हैं वो खुद ही पूरा कर देते? देखिए, कभी भी हम फंड रेजिंग के लिए बाहर गए ही नहीं हैं, अल्लाह पाक खुद ही पूरा कर देते हैं। दोस्तों के ज़रिए कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, मतलब जो एक ग्रुप है वो खुद ही इसे चला लेता है और ख़ुद ही पूरा कर देता है। जैसे ही रमज़ान आने वाला होता है तो अल्लाह पाक ऐसे सबब बना देते हैं कि ये सिलसिला चलता रहता है। सही सही। अच्छा शाफी साहब, मुझे एक चीज़ आप और बताएंगे कि आपने कभी देखा हो कि यार जिस तरीके मैं हूँ ये हमारा कैमरामैन है, ये अक्सर रोज़ा नहीं रखता। अच्छा, तो ये भी अगर आके यहाँ पर बैठ जाए तो क्या आप कभी इसको कहेंगे पुत्र तू तो रोज़ा ही नहीं रखा, तू क्यों आया? देखें, ये हैं ज़ियाफ़ुर रहमान। हाजी साहब हमारे कहते हैं कि ज़ियाफ़ुर रहमान है, ये अल्लाह के मेहमान है। तो जो अल्लाह का मेहमान आ गया, बैठ गया, तो उसे हम उठा नहीं सकते। क्या बात है जी, अल्लाह का मेहमान है और अल्लाह के आपने नहीं बुलाया, जिसने भेजा है वही इंशाल्लाह ताला उसका करे। अच्छा, तो सर मुझे आप काइंडली ये बता देंगे कि अगर कोई बंदा जिस तरह आप ये नेक काम कर रहे हैं, कोई आपकी इसमें शामिल होना चाहे और ख़ुद से कुछ देना चाहे, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या जो आपका लिमिटेड लोगों का ग्रुप है बस वही लेके चलेंगे? बिल्कुल, अगर कोई नेक नीयती से शामिल होना चाहता है मुस्तकबिल में तो बिल्कुल वो आ सकता है। अच्छा, तो उसके लिए कोई राब्ता नंबर या यहीं पे आकर मिलना होगा आपको? वो यहीं पे आके मिल ले, कोई राब्ता नंबर हम नहीं छोड़ते। सही 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 सही। अच्छा, तो हमारे व्यूवर्स जो हैं वो देखने वाले, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी यहाँ पर आएँ? मैं अक्सर जगह पर जहाँ पर भी जा रहा हूँ वो ये कहते हैं कि 30 दिन में से एक दिन तो आप हमारे साथ इफ्तार करें ना, तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देंगे?
देखें जी, ये खुदा के दस्तरखान है, ठीक है, और ये लगा हुआ है। जितने भी लोग आ सकते हैं आएँ, तशरीफ़ लाएँ, हमें खिदमत का मौका दें, और हम चाहते हैं कि जितने लोगों की हमसे हो सके हम उनकी खिदमत करें। तो पूरा रमज़ान ये लगता है हर साल हमारे साथ पास तशरीफ़ ला सकते हैं। 4 बजे ये सारे का सारा सिस्टम रेडी होता है और आप तशरीफ़ लाएँ, हमें खिदमत का मौका दें। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जब आपने स्टार्ट किया अरसा 20 साल पहले, तो कितने लोग थे और अब उसमें कितनी बरकत डली है, यानी कि कितने ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं कि ये कारवान कैसे चला और अब कहाँ तक पहुँच गया, यानी कि आपके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद, स्ट्रेंथ कितनी होगी? मेंबर्स, मैं वही कह रहा हूँ कि मेंबर्स नहीं हैं, वो दोस्त हैं, दोस्त हैं। ठीक है, और वो जैसे पहले से जो चल रहे हैं वही आगे चलते आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग उसमें ऐड हुए, मतलब जो बच्चे थे वो बड़े हो गए और उस काम में शामिल हो गए। हो सकता है वो इर्द गिर्द आपके घूम रहे हो, तो वो सिलसिला वो चलता आ रहा है। हाजी ज़हूर भाई साहब ने शुरू किया, कुछ सियासी शख्सियात हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, पर मतलब नाम सामने नहीं होता, खामोशी से ये काम। अच्छा, और मुझे एक आखिरी सवाल, आखिरी के बाद एक और आखिरी चलें कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेन्यू जो है वो डेली बेसिस पे सेम होता है या चेंज होता है? बिल्कुल सेम होता है, और फ्राइडे को इसमें इजाफा होता है, आखिरी अशरे में इसमें और इजाफा होता है। हमारी कोशिश होती है कि जैसे जैसे रमज़ान गुजरता जाए हम बेहतर से बेहतर चीज़ें। इफ्तार होता है या सहर भी है? अल्लाह पाक ने तौफीक दो तो सहर भी होगी, पर फ़िलहाल इफ्तार होता है। जी हाँ जनाब, ये है मुल्तान गोल बाग की कहानी। अंबर शाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और न जाने इनके कितने दोस्त हैं जो कि दाएं बाएं हमारे फिर रहे हैं, लेकिन इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं कि ये मैं दस्तरखान चला रहा हूँ या ये मेरी वजह से हो रहा है। तो अल्लाह ताला इनकी इस नीयत को इसी तरीके जो है ता क़यामत जब तक इनके सिलसिला चलता रहे, ये लोग इस सिलसिले के साथ जुड़े रहें। और आप लोगों से भी इन्होंने गुजारिश की कि यहाँ पर ज़रूर आएँ, आके आप भी आएँ, अपने दोस्तों के साथ भी आएँ और यहाँ पर इफ्तार भी करें। और अगर कोई इनके साथ मिलना चाहे और इस ऑर्गेनाइजेशन तो जो है नहीं, और इन दोस्तों का जो ग्रुप है इसका अगर आप भी हिस्सा बनना चाहें तो आप यहाँ पर आकर 1 रमज़ान से 30 रमज़ान तक मुल्तान गोल बाग में ये इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। आप भी यहाँ आकर इनसे मिल सकते हैं। थैंक यू।